मौतों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब इसमें हमारी कंट्री के पीएमओ, खासतौर से प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय जो है क्या कार्रवाई कर रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि कोई भी सीफेयर जो बाहर जाता है उसका कंसर्न सीधा विदेश मंत्रालय और शिपिंग मिनिस्ट्री से जुड़ा होता है। इन दोनों मंत्रालय को जो अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए इसके अंदर, वो बिल्कुल अदा नहीं करते हैं। जो सीफेयर्स की डेथ हो रही है उससे ये प्रतीत होता है और उजागर होता है। इस प्रकरण में जो आपके सामने रखा जा रहा है, 6 लोगों की डेथ हो चुकी है और उसमें से 2 परिवार तो ऐसे हैं जिनका इकलौता बच्चा था, उसकी डेथ हो गई और उसके संबंध में विदेश मंत्रालय को अप्रोच किया जाता है तो कोई रिस्पांस नहीं होती। शिपिंग मिनिस्ट्री में डीजी शिपिंग कार्यालय को अप्रोच किया जाता है तो कोई रिस्पांस नहीं होती। जबकि विदेशों में आप देखेंगे जितनी अमेरिकन कंट्रीज हैं या यूरोपियन कंट्रीज हैं, एक अगर उंगली भी कट जाती है तो नोटिस जारी हो जाता है शिपिंग कंपनी को और उस पर उसका जवाब मांगा जाता है। अगर 1 सप्ताह के अंदर जवाब नहीं मिलता तो तत्काल उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। यहाँ हम लोग पिछले 5 साल से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं जेन्युइन कॉज के लिए। पीएमओ को लगातार पत्र लिखे गए, शिपिंग मिनिस्ट्री को मैं डॉक्टर अमृता सिंह हूँ, वाइफ ऑफ लेट संजय चौधरी। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या मकसद था? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनको और शिपिंग मंत्रालय के आला अधिकारियों को और डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग मुंबई और एमएमडी मुंबई के जो प्रिंसिपल ऑफिसर हैं उनसे ये अपील करना चाहती हूँ कि एक क्रिमिनल शिपिंग कंपनी जो है एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट कंपनी और साथ ही मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया तथा नूसी जो नेशनल यूनियन फॉर सीफेयरर्स ऑफ इंडिया है, इसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मैं मांग करना चाहती हूँ और अनुरोध करना चाहती हूँ कि इनके जितने भी मल्टीपल लाइसेंसेज हैं उनको हमेशा के लिए टर्मिनेट किया जाए और इनका कन्विक्शन शीघ्रातिशीघ्र। और जो करके भेजा गया है, फिर से बताइए पूरा नाम हम अपना। मेरा नाम नदीमुद्दीन है, नदीमुद्दीन एडवोकेट। मैं प्रैक्टिस करता हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गाज़ियाबाद और नोएडा में। ये जो भारत के जो लोग मर्चेंट शिपिंग में जाते हैं, सीफेयर्स जितने जाते हैं वहाँ बीमे की धनराशि के लिए यानी इंश्योरेंस के लिए उनको एक तरीके से मार दिया जाता है और मारने के बाद में उनकी कोई सुध लेने वाला हमारे देश की तरफ से कोई नहीं है। ना तो विदेश मंत्रालय उस पर कोई ध्यान देता है, ना शिपिंग मिनिस्ट्री कोई ध्यान देती है। सैकड़ों प्रार्थना पत्र जो है वहाँ पेंडिंग पड़े हैं, उन पर कोई सुनवाई नहीं होती है और मिनिस्टर से मिलने का तो कोई मतलब ही नहीं। मिनिस्टर तो कोई टाइम देते ही नहीं है। जो सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं उनसे भी समय मांगते रहिए आप, वो कोई समय नहीं देते हैं। पिछले 5 साल से लगातार हम लोग जो है उनसे मिलने के लिए समय मांग रहे हैं लेकिन वो कोई समय नहीं देते। और यहाँ के लोग जो है लगातार सीफेयर्स, इंडिया के सीफेयर्स की लगातार डेथ हो रही है वर्ष दर वर्ष। सैकड़ों सीफेयर्स मर चुके हैं लेकिन उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। प्रधानमंत्री जी से हमारा विशेष आग्रह है कि आप 20 घंटे काम करते हैं तो 20 मिनट कम से कम 20 मिनट भी ना 10 मिनट तो हमें दीजिए, जिससे जो है ये लगातार जो इंडियन सीफेयर्स की जो डेथ हो रही है उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, उनको आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से जो शोषण हो रहा है उसको रोका जा सके। ये हमारी प्रधानमंत्री से विशेष जो है आग्रह है और प्रार्थना है। ये कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ कोई नहीं हो रहा कि कुछ पता ही नहीं चल रहा बच्चे का। कोई बच्चे का पता चल रहा हो विदेश चला गया बच्चा, जो अच्छी तरह से बच्चा गया यहाँ से, उसका कोई वो नहीं अभी तक अच्छा पता चला बच्चे का। कहाँ